नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 10 मई से लेके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 से लेके 16 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जर्नल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लियो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं लियो। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। हो सकता है इन्होंने ये जो सिचुएशन है आपका नो कांटेक्ट का, ये बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे जाना है, बात करना है, आगे बढ़ना है, रिश्ते को आगे ले जाना है, लेकिन ये रुक रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि रुक रुक के सोच के काम नहीं होगा, अब मुझे रिश्ते में जाना चाहिए, बात करना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ ये इंसान अब ये भी सोच रहा है कि मैं जाके उनको एक प्रेजेंट सरप्राइज दे दूं। अचानक से ये आपके तरफ आ सकते हैं मिलने, कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज भेज सकते हैं, कुछ ना हो कम से कम थोड़ी बहुत जो है मतलब इधर उधर की बातें करना, पूछ लेना कैसे हो, क्या चल रहा है, ये करके कम से कम शुरुआत करने के बारे में ये सोच रहा है। जो भी ये कर रहे हैं, जो भी ये सोच रहा है, ये बहुत दिनों से इसका प्लानिंग कर रहा है ये इंसान। इनको ये लग रहा है कि अचानक से अगर मैं जाके बोलूंगा या बोलूंगी तो वो सोचेंगे अरे ये ऐसे इतने दिनों बाद मुझे ऐसा बोल रहा है, इसीलिए प्लानिंग कर रहा है ये इंसान। और अचानक से ऐसा कुछ ऐसी कुछ बातों से आपके साथ ये शुरुआत करेंगे कि आपको भी लगेगा हाँ ये तो सही बात है, क्योंकि ऐसा अभी हो रहा है, चल रहा है, तो ठीक है इसीलिए शायद पूछा। लेकिन नहीं, इनके मन में ये है कि रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो ये उनके मन में
पहले से ही चल रहा है। इसीलिए ये आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्स, सारे कप्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप रिकॉन्सिलेशन के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, ये आपको याद भी कर रहा है और इनको ये भी पता है कि आप भी उनको याद कर रहे हो। इसीलिए ये इंसान आपसे यही चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहे, दिमाग की बत्ती जला के सोचे, आंखों से पट्टी हटा के सोचे और पास्ट की जो भी बातें आप लोगों में हुई थी, पास्ट में जिस भी वजह से आप परेशान थे, आप नहीं बात कर रहे थे या फिर इन्होंने आपके साथ गलत किया था, कि कोई ना कोई वजह तो वही होगी, तभी तो आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पास्ट की उन बातों को याद ना रखें जिसके लिए आपको परेशानी हो रहा है। पास्ट की उन अच्छी बातों को याद करें, थोड़ा सा अपनी नजरें घुमाएं और पास्ट की अच्छी बातों को याद करें और उनके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचें, क्योंकि पास्ट में जो सिचुएशन था तब वो करना उनके लिए जरूरी था। अभी ये जिस जगह पर है, पास्ट में जिस जगह पर था, जिस पोजीशन पे था, अब वो उस पोजीशन में नहीं है, उस जगह पर नहीं है। इसीलिए वो उस सोच से वो इंसान बाहर आ चुका है और अभी चाहते हैं कि आप भी उनके साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचो। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या रहेगा। लियो, देख लेते हैं इनकी खुद की एक्शन क्या होगी। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है सब वॉन्ट्स के कार्ड। अगर आपको दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का एक्शन, अगर मैं देखूं 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ, ये जो इंसान है, आपको पहले मैंने शायद दिखाया था, फिर से दिखा दूं। ये जो 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए ना, ये पहले भी आया था जब मैं आपके एनर्जी चेक कर रही थी कि आप से वो क्या चाहते हैं तब। अब ये इंसान के बारे में अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये इंसान थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये शर्मा रहा है या शर्मा रही है, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए। जब आने के लिए कोई प्लानिंग करेगा तो डायरेक्ट आके अगर आपको कह देगा अरे अब तो फिर से बात करना शुरू करते हैं ये वो, तो आप सोचोगे अरे क्या हो गया इनको, इधर उधर की बातें करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये इंसान थोड़ा सा अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा नहीं। अब ये पूरे मतलब अपनी हाईएस्ट एनर्जी में है आपसे मिलने के लिए और ये आ रहे हैं, आपको याद भी कर रहा है और ये रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, ज्यादातर ये वही लोग मिल रहे हैं जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कमिटेड रिश्ते में नहीं है, मतलब शादी नहीं करना है लेकिन रिश्ते में रहना है, वो लोगों की ज्यादा संख्या दिखाई दे रहा है। जो लोग कमिटेड रिश्ते में अभी नहीं है लेकिन होने जा रहे हैं, वो लोग भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उनमें एनर्जी, थोड़ा सा याद करने की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन आएंगे सारे ही। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो तो पूरे एकदम तैयार है आने के लिए, तो सारे एक्शन ले रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है।
डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी भी ये सोच के बैठे हो पास्ट की बातों को हमको याद करना है तो करिए मत। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हारोफंट, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको फिर से एक बार कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंतजार तो आप भी कर रहे हो। इसीलिए परेशानी को खत्म करो। जो लोग शादी के प्रस्ताव लेके आ रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में शादी करेंगे, जैसा कि मैं बोल रही थी, तो उन लोगों के लिए ये इंसान आ रहा है और रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो इसको अप्रिशिएट करें और एक स्टेबल शुरुआत के बारे में सोचे। पास्ट की बातों को भूल जाए, जैसे कि आपके पर्सन भी ये चाहते थे कि आप पास्ट की बातों की याद ना करें। पास्ट की बातों को अगर याद करना है तो उन बातों को याद करें जो कि अच्छे पल है, आप दोनों ने साथ गुजारे थे, जो उन्होंने अच्छा कहा था वो, बुरी बातों को नहीं, बुरे पल को नहीं। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं। अगर मिलके काम करने से, मिलके बात करने से चीजें स्टेबल होता है, सही होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। सारे स्टेबिलिटी का कार्ड है, सारे पॉजिटिव कार्ड है। आपको पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।